नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं सिखाऊंगी आपको ये ईवल आई हैंगिंग की रिंग बनाना। देखिए, इसे आप कार हैंगिंग या फिर की रिंग बैग चार्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये बनाना। देखिए, इसमें मैंने गंगा का डिज़ायर यार्न यूज़ किया है। ये सभी कलर्स जो हैं ये गंगा के डिज़ायर के हैं। देखिए, कुछ मोती यूज़ किए हैं। आशा करती हूँ आसान तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ईवल आई बनाने के लिए देखिए हमें चाहिए ये 4 कलर की यार्न, एक कटर। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 3 mm की क्रोशिया हुक, फाइबर कॉटन, एक नीडल। देखिए, सबसे पहले हमें ऐसा एक सर्कल बना के रेडी करना होगा। देखिए, ये सर्कल बनाने के लिए ब्लैक कलर का यार्न ले लेंगे। ब्लैक कलर का यार्न लेके इसमें एक मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए, अब इसमें अपनी क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे, 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसमें बनाएंगे 11 हाफ डबल क्रोशिया। तो चलिए 11 हाफ डबल क्रोशिया बना के इसमें कंप्लीट करते हैं। कि कंप्लीट किए हैं, ये वाला धागा हमने खींच लिया है। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया था उस चेन में क्रोशिया डाल के देखिए स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। 1 चेन बनाएंगे। अब ये थ्रेड कट कर लेंगे। ये देखिए, इसे थोड़ा सा और खींच लेंगे मैजिक सर्कल वाले को। देखिए, अब देखिए हम ये इस कलर का यार्न ले लेंगे। ये रहा हमारा। नेक्स्ट राउंड हम इससे बनाएंगे। जहाँ से हमने धागा कट किया है, देखिए वहीं पे अपना क्रोशिया इंसर्ट करेंगे। देखिए, और ये हम ऐड कर लेंगे। देखिए, ये धागा हमारा अटैच हो गया है। 3 चेन्स बना लेंगे, 1 2 3। अब ये देखिए, यहाँ हमने नीचे ऐड किया है ये जो स्पेस था ऐसे इसमें। अब इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे जहाँ पे हमने 3 चेन्स बनाई हैं। देखिए, अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए, जैसे हम चेन में स्टिचेस बनाते हैं, चेन में ना बना के चेन के जो ये नीचे स्पेस रहता है, देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है इसमें हम बनाएंगे। सभी स्पेसेस में हम 2 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये 2 हो गए हैं इसमें सेंटर में। ये देखिए, अब इन दोनों के सेंटर में बनाएंगे ऐसे। देखिए, तो चलिए सब में 2 बना के कंप्लीट करते हैं ये वाला राउंड। देखिए, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था उस चेन में इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। 1 चेन बनाएंगे और ये धागा हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए मैंने वाइट कलर का थ्रेड लिया है। जहाँ से धागा हमने कट किया है वहाँ पे ही 2 डबल क्रोशिया के बीच में अपना हुक डालेंगे, ऐसे धागा निकाल लेंगे। अब इसमें हम 3 चेन्स बना लेंगे, 1 2 3। इस राउंड में भी देखिए, जो भी हम काम करेंगे ये बीच वाले स्पेसेस में करेंगे, जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस होता है। अब इसी जगह पे इसी स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट स्पेस में हम बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया। तो ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। एक बार बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, एक बार बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट राउंड के लिए ब्लू कलर का थ्रेड लिया है। अब इसमें जहाँ से थ्रेड कट किया है वहाँ पे अपना क्रोशिया हुक इंसर्ट करेंगे। ये ब्लू वाला थ्रेड अटैच कर लेंगे, 3 चेन्स बना लेंगे। अब इसमें भी हम बीच स्पेस में ही काम करेंगे। अब देखिए, इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे।
देखिए नेक्स्ट स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, नेक्स्ट स्पेस में फिर से 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। तो ये सारा राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। 2 बार बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया और थर्ड टाइम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो फर्स्ट डबल क्रोशिया था और ये जो हमारी 3 चेन्स थी, इनके बीच में ऐसे क्रोशिया डालेंगे और ये स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब ये दूसरे वाला पैच भी देखिए ऐसे बना के रेडी रखेंगे। इसे ले लेंगे, दोनों अपोजिट। अब देखिए इस वाली चेन में ऐसे डालेंगे। ये देखिए जो फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है इसमें डालेंगे और इसमें भी देखिए इस वाली चेन में हम डाल लेंगे। ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे और ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट चेन, एक चेन इसकी लेंगे और देखिए एक चेन इसकी लेंगे और ये सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमें सिंगल क्रोशिया बना के सब में कंप्लीट करना है। अभी हम यहाँ तक बनाएंगे, थोड़ा खुला रखेंगे क्योंकि इसमें हमें फिलिंग करनी है। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इतना ज्वाइन कर लिया है, इतना ओपन छोड़ा है। इसमें देखिए फाइबर कॉटन अच्छे से फिल करेंगे और फाइबर कॉटन फिल करने के बाद इसे फिर से बनाएंगे। तो चलिए इसमें कॉटन फिल करके इसे कंप्लीट कर देते हैं। इसमें कॉटन फिल करने के बाद ये सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये वाला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए जो सबसे पहले वाला हमारा सिंगल क्रोशिया था उसमें हम ऐसे क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, धागा निकालेंगे, स्लिप स्टिच बना लेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे 2 चेन्स बनाएंगे। इसी वाले स्टिच में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। अभी ये हम बॉर्डर बना रहे हैं। देखिए अब इसी वाले स्टिच में बनाएंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए अब आगे वाला चेन स्किप करेंगे, उससे आगे वाले चेन में देखिए करेंगे हम स्लिप स्टिच। आगे वाले चेन में फिर से एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ से फिर से वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। 2 चेन्स बनाएंगे, इसी में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, सेम में दोबारा करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए आगे वाला चेन स्किप करेंगे, उससे आगे वाले चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे, इससे आगे वाले चेन में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे और देखिए यही प्रोसेस हमारा रिपीट होगा सभी में। तो चलिए इसे यहाँ तक बना के कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है, लास्ट स्टिच पे आ गए हैं। अब एक चेन छोड़ के नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच बनानी है। देखिए अब यहाँ से हम चेन्स बनाएंगे। 50 या 60 चेन्स आप बना लीजिए। ये चेन्स हम हैंगिंग के लिए बनाएंगे। जितनी आप हैंग कराना चाहेंगे उस हिसाब से आप इसमें चेन्स बना लीजिए। तो चलिए हम चेन्स बनाते हैं। ये देखिए मैंने इतना बड़ा चेन बनाया है। मैंने इसमें लगभग 55 चेन्स बनाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रख के बना सकते हैं। अब देखिए चेन बनाने के बाद इसे हम अटैच करेंगे। देखिए जहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाई थी वहीं पे हम निकाल के इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ये देखिए सेम स्टिच में जॉइन हो गई है ये। अब एक चेन बना लेंगे और ये थ्रेड हम यहाँ से अपना कट कर देंगे। अब मैं आपको नीचे की लटकन बताती हूँ कैसे बनानी है। इसे आप फिनिशिंग कर लीजिए, धागा कट करके इसमें अंदर हम नीडल की हेल्प से हाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसकी लटकन बनाने के लिए ये हमने कार्डबोर्ड ले लिया है।
कार्डबोर्ड लेके ऐसे अपना धागा रखेंगे और इसे हम रैप करेंगे। इसे हम 40 टाइम्स रैप करेंगे। तो 1 2 3, ये देखिए ये हमारा आ गया है। अब देखिए ये थोड़ा सा ऐसे स्पेस रखेंगे ऊपर की तरफ। देखिए ऐसे सेट कर लेंगे इसे। देखिए अब हम इसे ऐसे, पहले तो हम देखिए थ्रेड कट कर लेंगे ऐसे। अब ये वाला थ्रेड थोड़ा सा नीचे की तरफ रखेंगे ऐसे और इसे रैप करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे रख के रैप हम कर देंगे। देखिए इसे हमने ऐसे बांध लिया है। अब इसे नीचे से ऐसे हम कट कर देंगे। ये देखिए सभी अच्छे से कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए ऐसे हाथ में पकड़ेंगे और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उन्हें हम ऐसे कट कर देंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। देखिए ये देखिए हमने इक्वल कर लिया है। अब देखिए इसके बीच में से हम एक थ्रेड और निकाल लेंगे ऐसे, इसके बीच में से। देखिए अब ये थ्रेड निकालने के बाद इसमें हम 2 मोती इंसर्ट कर लेंगे। पहले तो इसमें नोट लगा लेंगे एक ऐसे। अब एक नोट लगा के इसमें हम 2 मोती इंसर्ट करेंगे। देखिए मोती इंसर्ट कर लिए हैं, ऐसे नीडल में डाल लिया था ये। अब देखिए इसके बिल्कुल सेंटर में हम गिन लेते हैं। ये 16 है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद मतलब हम यहाँ पे इसे इंसर्ट करेंगे ऐसे। इंसर्ट करने के बाद देखिए एक ही धागा इंसर्ट करेंगे ताकि हम नोट लगा सकें। ये देखिए इसमें हम नोट लगा लेंगे। अच्छे से नोट लगा लेंगे। ये देखिए नोट लगाने के बाद अब ये जो धागा है हमारा, इसे हम नीडल की हेल्प से ऐसे अंदर ले जाएंगे। चलिए इसकी फिनिशिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया है। देखिए अगर आप ये मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।